हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो इसमें हम ऑपरेशन और मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू जो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है उसको हम स्टडी करेंगे। तो ठीक है, आज का हमारा टॉपिक जो रहेंगे ये स्टडी के वो ये है। फर्स्ट हमारा इसका इम्पोर्टेंस, सेकंड जो सेंट्रीफ्यूगल पंप का ऑपरेशन कैसे होता है, उसका मॉनिटरिंग क्या है, पंप का शटडाउन प्रोसीजर क्या है, मेंटेनेंस क्या होता है, और जो कॉमन इश्यूज आते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप में प्रैक्टिकली उसको हम यहाँ पे आज स्टडी करेंगे। अभी इम्पोर्टेंस हम देखेंगे तो इम्पोर्टेंस में क्या है कि द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है आर क्रिटिकल टू एंश्योर देयर रिलायबल परफॉर्मेंस, मेंटेनेंस फ्री एंड सेफ ऑपरेशन। मतलब कि O एंड M ये जो एक वर्ड्स है, जब वो सही से होगा ना तो आपका इक्विपमेंट की परफॉर्मेंस भी बढ़ जाएगा और वो रिलायबिलिटी भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बोलना चाहूँ कि O एंड M ये दोनों वर्ड से ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ये वाइस वर्सा है। दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। जैसे कि सही ऑपरेशन होगा तो मेंटेनेंस सही होगा, और जब भी मेंटेनेंस सही होगा ना तब उस वो बहुत अच्छे से परफॉर्म भी करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि दोनों वाइस वर्सा है। ठीक है, तो उससे क्या क्या कॉमन इश्यूज जो होते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे इंडिकेट किया है कि कैविटेशन है, ओवरहीटिंग, एक्सेसिव वियर एंड टियर, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग, जो कभी कभी कोई केस में पंप और मैकेनिकल सील का फेलियर भी हो जाता है। वो क्यों होता है? मिस ऑपरेशन की वजह से। तो वो भी हम आगे देखेंगे कि कैसे सही से ऑपरेशन होता है और उसको कैसे एसओपी फॉलो किया जाता है, राइट। और इफेक्टिव एंड क्वालिटी मेंटेनेंस प्रैक्टिस रिड्यूस डाउन टाइम एंड एक्सपेंसिव रिपेयर। ये डाउन टाइम क्या है? डाउन टाइम ये है कि आपका सपोज दो सेंट्रीफ्यूगल पंप चल रहे हैं, ठीक है, तो उसमें से क्या है कि एक मेंटेनेंस में ही है, समझ लीजिए एक कुछ डैमेज है या बंद है, एक ही चल रहा है, तो आपकी अवेलेबिलिटी क्या हो गई? जीरो। आपके पास दो है उसमें से एक ही चल रहा है, एक तो ऑलरेडी अवेलेबल है ही नहीं। तो वो डाउन टाइम जो बाजू वाला जो पंप बंद पड़ा है, जो भी मशीन या इक्विपमेंट जो बंद पड़ा है, उसका जो टाइम जो ऑपरेशन में नहीं है, ठीक है, और रेडी टू ऑपरेशन में भी नहीं है, रेडी टू स्टार्ट पोजीशन में भी नहीं है, तो वो डाउन टाइम है, उसको कम करना है। और उसको उसके एक्सपेंसिव जो रिपेयर है उसको कम करने के लिए ये इफेक्टिव क्वालिटी मेंटेनेंस और ऑपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जनरली ये इसीलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एक बेसिक नॉलेज आपको मिलेगी, साथ ही में जब आप कोई इंटरव्यू में एक्सप्लेन करोगे तो बहुत ही बेटर वे में एक्सप्लेन कर पाओगे कि एक्चुअली क्या फील्ड कंडीशन क्या होती है और कैसे उसको मेंटेन किया जाता है, राइट। तो हम ऑपरेशन में देखेंगे पंप का स्टार्टिंग, कि पंप के स्टार्टिंग में यहाँ पे मैं जस्ट पंप के स्टार्टिंग की प्रोसीजर पूरी एसओपी रहती है, बट जो मेन मेन फंक्शनलिटी है, मेन मेन पॉइंट है, वही मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करूंगा। तो प्राइमिंग जो टर्मिनोलॉजी उसी पे हम डिस्कशन करेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है। तो प्राइमिंग प्राइमिंग आप सबको पता है कि जब हम लोग छोटे थे तब हम पता है कि गांव में जब भी बोरवेल से जो मोटर या पंप रहती थी उसमें पहले ऊपर से पानी फिलिंग किया जाता था, ठीक है, उसी के बाद उसको चलाते थे। तो वो एक प्राइमिंग है। वैसे ही सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है, हमको पता है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप ओनली हैंडल लिक्विड, नॉट अ गैस, ठीक है, लिक्विड ही हैंडल करता है। और उसको प्राइम नहीं किया गया तो क्या होगा कि उसमें एयर है वो निकल नहीं पाएगी, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो वो कौन सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि समझ लीजिए कि आपकी एयर रहेगी तो आपका क्या है कि सक्शन छोड़ देगा। इसमें हमको एयर को रिमूव करना है, प्रॉपर्ली प्राइमिंग करना है, उसको प्रॉपर्ली फिलिंग करना, वो कैसे करना है वो हम आगे देखेंगे, स्केच के साथ देखेंगे, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे जो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये है कि एचपीवी के प्राइमिंग के टाइम पे एचपीवी मतलब हाई पॉइंट वेंट शुड बी ओपन टू वेंट एंड रिमूव एयर इनसाइड द सिस्टम। मतलब वेंट ओपन रहना चाहिए, ये एक प्राइम कंडीशन है। अभी देखेंगे कि वाल की पोजीशन क्या है, ठीक है। ठीक है, बेटर उससे पहले हम मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा कि प्राइमिंग कैसे होता है, ठीक है। समझ लीजिए फॉर एग्जांपल एक हम ड्राइंग लेते हैं, ये टैंक है, राइट। ये टैंक में समझ लीजिए कि ये पूरा टैंक भरा हुआ है लिक्विड से, और यहाँ से पंप हमारा सक्शन ले रहा है। ये सक्शन में ये पंप है, ये पंप है, ठीक है। और यहाँ पे एक वाल रहेगा, ये आपका वाल है, ठीक है। उसके बाद पंप क्या करेगा कि पंप डिस्चार्ज कर देगा, राइट। ये डिस्चार्ज लाइन है, और डिस्चार्ज में भी एक वाल रहता है। आपको पता है कि एक सक्शन वाल रहता है एज वेल एज एक डिस्चार्ज वाल रहता है। अभी अभी इसमें आप देखेंगे ना तो एक यहाँ पे एक वेंटिंग पॉइंट दिया जाता है और उसमें भी एक वाल रहता है, ये उसका वाल है, ठीक है। और ये वेंटिंग होता है, और ये सपोज ऐसे मतलब डाउन टू चैनल में कहीं पे दिया जाता है, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है इसमें आप अभी हम देखेंगे
कि अभी देखेंगे कि जब हमने ये सक्शन वाल्व, ठीक है, ये पंप का सक्शन वाल्व है, जैसे हम ओपन करेंगे, प्राइमिंग करना है, पंप का प्राइमिंग कैसे करना है, देखिए कि सक्शन वाल्व ओपन तो प्राइमिंग करना है तो क्या करेंगे कि सक्शन वाल्व ओपन करेंगे तो लिक्विड क्या होगा, धीरे धीरे फ्लो होगा, ठीक है, लिक्विड फ्लो होके ये पूरा पंप का केसिंग है, पंप के केसिंग में फिल होगा। अभी क्या होगा कि जब एम्प्टी होगा ना, तब ये सब एयर होगा इसमें, तो एयर क्या होगा, जैसे लिक्विड आना चालू होगा वो एयर आगे मूव करेगा, और एयर आगे पाइपिंग में वो धीरे 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 वो आगे बढ़ेगा। उसको बाहर जाने के लिए जब जगह नहीं मिलेगा तो वो क्या होगा, ट्रैप हो जाएगा, बीच में ही ट्रैप हो जाएगा, ठीक है। समझ लीजिए इसमें सब क्लोज है और सक्शन वाल्व जस्ट आपने खोला, तो क्या होगा कि यहाँ तक लिक्विड आया, बाकी का एयर पॉकेट से वो भरा हुआ है, तो वो क्या प्रॉब्लम करेगा, आपका सक्शन प्रॉपर नहीं होने देगा, कैविटेट कराएगा, वो सब करेगा, एयर रहेगी जो, ठीक है। उसके लिए क्या करना है कि ये जो एचपीवी हाई पॉइंट वेंट है उसको ओपन रखना है, तो क्या होगा कि जैसे लिक्विड आएगा ये लिक्विड फिलअप सही से यहाँ पे हो जाएगा, जितने भी एयर होगी वो पता है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे ही जाएगी, तो हाई पॉइंट वेंट से आपकी एयर क्या होगी, यहाँ से सब रिलीज हो जाएगी। और जैसे यहाँ से लिक्विड आना स्टार्ट हो जाएगा प्रॉपरली विदाउट एयर, तब आप ये वेंट वाल को क्लोज करके वो प्राइम हो गया, ऐसा समझ लीजिए कि वेंट वाल क्लोज दिया करके वो प्राइमिंग उसका कंप्लीट हो गया, राइट। तो अभी हम सक्शन वाल की पोजीशन, हमको यहाँ पे मैंने जैसे बताया वैसा रहेगा कि सक्शन वाल शुड बी फुल्ली ओपन इन कंडीशन, राइट, टू अलाउ फ्लूइड इनटू द पंप इम्पेलर। सेम डिस्चार्ज वाल की कंडीशन क्या रहेगी, शुड बी फुल्ली इन क्लोज पोजीशन, ठीक है, फुल्ली क्लोज रखना है। और पार्शियली ओपन, लेकिन पार्शियली ओपन जब करना है, जब स्टार्टिंग के टाइम पे, जब पंप स्टार्टअप करेंगे। अभी जब प्राइमिंग के टाइम पे वो टोटली क्लोज रहना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे आप अच्छे से समझ पाएंगे कि ये है एचपीवी आपका, ठीक है, ये वेंट है और ये जो है आपका ड्रेन है, ठीक है। तो ये जैसे फुल्ली ओपन किया तो प्राइमिंग होगा, तो ये लिक्विड यहाँ से आके यहाँ तक पूरा फिल हो जाएगा, ठीक है। ये उसके बाद डिस्चार्ज वाल्व विल बी ग्रेजुअली ओपन इट आफ्टर द पंप है स्टार्ट। पंप स्टार्ट करने के बाद तो आपको पता ही है कि डिस्चार्ज वाल्व जो है वो धीरे 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 उसको हम क्या करेंगे, धीरे धीरे उसको ओपन करना है। और साथ ही में पंप स्टार्ट करने से पहले की कंडीशन है, इसमें आपका एचपीवी ये वाला और ये वाला दोनों ड्रेन, ये क्या होना चाहिए, शुड बी इन क्लोज पोजीशन बिफोर स्टार्टिंग द पंप। ये दोनों क्लोज होना चाहिए, ये फुल्ली ओपन होना चाहिए और ये फुल्ली क्लोज होना चाहिए। पंप को पावर स्विच को ऑन किया जाता है, वो एक प्रैक्टिकली एसओपी है, प्रैक्टिकली सिस्टम है। वन सिस्टम इज वेंटेड, मतलब सिस्टम को आपने वेंटिंग कर लिया, प्राइमिंग कर लिया, तो पावर ऑन द पंप एंड मॉनिटर द प्रेशर गेज, फ्लो रेट एंड एम्पियर मीटर। जैसा पावर ऑन करोगे आपको क्या करना है कि प्रेशर गेज मतलब देखना है, फ्लो रेट को चेक करना है और एम्पियर मीटर को भी देखना है। क्यों देखना है, तो हम यहाँ पे भी देखेंगे कि जो मॉनिटरिंग है वो मॉनिटरिंग में फ्लो और प्रेशर, पहली जो पहला पॉइंट है फ्लो एंड प्रेशर, वो हमको रेगुलर चेक करना है। मतलब स्टार्टिंग होने के बाद वो एक डेटा शीट या लॉग बुक रहती है, उसमें ये रेगुलर चेक किया जाता है और उसी से पंप परफॉर्मेंस भी मॉनिटर किया जाता है, राइट। तो प्रेशर गेज में अभी समझ लीजिए कि प्रेशर गेज में प्रेशर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, इफ यू ऑब्जर्व एनी डेविएशन, मतलब कुछ फ्लक्चुएशन हो रहा है या पैरामीटर चेंज हो रहे हैं जो कि एसओपी के हिसाब से या हमारे जो डेटा वैल्यू है उसके हिसाब से नहीं है, उसका मतलब कि कोई प्रॉब्लम है, फ्लो कम आ रहा है, आपका प्रेशर फ्लक्चुएट हो रहा है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि उसका सक्शन स्ट्रेनर का चॉकिंग हो सकता है, राइट। उसके बाद क्या होगा कि उसका वो कैविटेट कर रहा है पंप, वो कैविटेट तो आपको पता चल जाएगा उसके साउंड से, और साथ ही में उसमें कोई अलग अदर मैकेनिकल इश्यूज भी हो सकता है। तो मैकेनिकल इश्यूज में क्या हो सकता है कि उसका इम्पेलर में कुछ प्रॉब्लम हो, इम्पेलर में कुछ चॉकिंग हो, इम्पेलर की जो वियरिंग रहती है, ठीक है, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये वाला पूरा आपको सही से, मतलब पंप में क्या क्या मैकेनिकल इश्यू हो वो जानने के लिए मेरा एक सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो बेसिक एक वीडियो है आप उसमें देख सकते हो। उसमें मैंने सब एक्सप्लेन किया है कि वियरिंग क्लियरेंस कम होने से फ्लो और प्रेशर पे क्या इफेक्ट आएगा, मतलब इम्पेलर से क्या इफेक्ट हो सकता है, तो वो सब मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। आप उसमें देखोगे तो आपको जरूर से उसमें बेसिक आपका फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे। साथ ही में दूसरा जो हमारा मॉनिटरिंग पॉइंट है वो वाइब्रेशन एंड नॉइज। तो वाइब्रेशन एंड नॉइज को जब फील्ड मॉनिटरिंग जो भी करता है उसको सही से पता होता है कि नॉर्मल वाइब्रेशन का लेवल क्या होता है। तो जनरली वाइब्रेशन के लिए उसके स्पेसिफिक टूल्स रहते हैं, वाइब्रेशन मॉनिटरिंग के लिए काफी सारे टूल्स रहते हैं, काफी सारे मॉनिटरिंग डिवाइसेस रहते हैं, बट जनरली जो फील्ड की हमारी कंडीशन होती है वो बहुत ही अच्छे से, जो भी फील्ड का ऑपरेटर रहता है या फील्ड का जो पर्सन रहता है उसको पता होता है कि नॉर्मल वाइब्रेशन कंडीशन क्या है।
वो जैसे चेंज होगा ना तो तुरंत वो फ़ील होगा, क्योंकि हर रोज़ कुछ चीज़ को हम मॉनिटर करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, तो हमको उसमें जैसे चेंजेस आएगा तो वो तुरंत हमको पता चल जाता है, राइट? तो एब्नॉर्मल साउंड होगा या फिर वाइब्रेशन का कुछ ज़्यादा लेवल होगा तो वो हमको टच और फ़ील करने से भी पता चल जाएगा काफ़ी टाइम पे। तो जनरली एब्नॉर्मल साउंड जो हमने देखा, एब्नॉर्मल साउंड में कैसा साउंड हो सकता है कि एक चैटरिंग साउंड हो सकता है। हमको पता है चैटरिंग साउंड बिकॉज़ ऑफ कैविटेशन होता है, ठीक है? रैटलिंग साउंड हो सकता है, कभी-कभी मिसअलाइनमेंट होगा, अनबैलेंसिंग होगा, ठीक है? सक्शन नहीं प्रॉपर्ली आ रहा होगा तब भी साउंड आएगा। तो काफ़ी सारे एब्नॉर्मल साउंड्स और वो वाइब्रेशन हो सकती है, तो उसको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही में मैकेनिकल सील का ऑब्जर्वेशन वो करना ज़रूरी है, क्योंकि वो सील का लीकेज चेक करना ज़रूरी है। उसके बाद है बेयरिंग हेल्थ ऑब्जर्वेशन। तो बेयरिंग हेल्थ का ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे कि जो भी बेयरिंग का एरिया है, तो बेयरिंग का एरिया पे हम लोग ऑब्जर्वेशन रख के उसको क्या कर सकते हैं कि हम एनी अनयूजुअल साउंड एंड ओवरहीटिंग का हम मतलब मॉनिटर कर सकते हैं। जनरली ओवरहीटिंग तब होता है कि जब आपका बेयरिंग में इश्यूज हो, मैकेनिकल इश्यूज हो, तब क्या होता है पंप स्टार्ट होते ही थोड़ी देर के बाद बेयरिंग हीटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वहां से हमको पता चल जाता है कि बेयरिंग ज्यादा हीट हो रहा है, मतलब या तो इम्प्रॉपर लुब्रिकेशन है या फिर कुछ मैकेनिकल इश्यूज है, तो उसको अटेंड करना जरूरी हो जाता है। तो ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मॉनिटरिंग करने से क्या आप एक फेलियर को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, फेलियर को आप अवॉइड कर सकते हो, या फिर फेलियर होने से पहले ही उसके लिए आप एक इंडिकेशन दे सकते हो। कीप मॉनिटरिंग ऑन ल्यूब्रिकेशन ऑयल कप फॉर सफिशिएंट लेवल। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ल्यूब्रिकेशन जो कप होता है ना, उसका नाम ही होता है कि ऑक्सिलरी ऑयल कप। जो आपका ऑयल की जितनी भी कमी होगी बेरिंग हाउसिंग में, वो फुलफिल करेगा। जो मैंने ऑलरेडी मेरा एक आगे वाला वीडियो है बेसिक पंप सेंट्रिफ्यूगल पंप का जो वीडियो है, उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है कि लुब्रिकेशन कप का क्या इंपॉर्टेंस है और कितना ऑयल का लेवल रहना चाहिए। आप उसमें देख सकते हो कि ऑयल का लेवल का भी एक रूल होता है कि उतना ही ऑयल लेवल होना चाहिए। वो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप उसमें चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पे सपोज आप फील्ड एज अ फील्ड ऑपरेटर आप देख रहे हो कि इफ यू ऑब्जर्व इट गेटिंग एम्प्टी, ऑयल का कप एम्प्टी हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि ऑयल कहीं से लीक हो रहा है या फिर ऑयल का लेवल ऑलरेडी कम है, ठीक है? ओवरलोडिंग, तो ओवरलोडिंग को कैसे होता है? तो ओवरलोडिंग मेरा जो एक पास्ट वीडियो है जो पंप परफॉर्मेंस कर्व के ऊपर है, उसमें आप देख सकते हो कि पंप जब टू फार फ्रॉम इस बेस्ड ऑपरेटिंग पॉइंट, जो बीओपी होता है उसका बेस्ड एफिशिएंसी पॉइंट बोले या बेस ऑपरेटिंग पॉइंट, उससे बहुत ही दूर चलेगा, तो वो क्या करेगा कि ओवरलोडिंग करेगा। उसके बारे में आगे भी देखेंगे। और आप बहुत ही अच्छे से डिटेल में जानना चाहते हो तो मेरा वो वीडियो को चेकआउट कर सकते हो पंप परफॉर्मेंस कर्व का, ठीक है? और सातवां जो पॉइंट है आफ्टर स्टार्टअप मॉनिटरिंग का, जो हमने आगे देखा, आगे जो हमने देखा 6 ओवरलोडिंग तक का। अभी जो हमारा 7वां पॉइंट है टेम्परेचर, ठीक है? तो टेम्परेचर को जब पंप का बेरिंग एरिया मैंने बताया वो ओवरहीटिंग होगा, मोटर का बेरिंग एरिया ओवरहीटिंग होगा, तो वो क्या हो सकता है कि या तो इम्प्रॉपर लुब्रिकेशन हो सकता है, फ्रिक्शन हो सकता है, या इम्प्रॉपर कूलिंग ऑफ बेरिंग हाउसिंग हो सकता है। तो वो सब चीज़ों को आप मॉनिटर कर सकते हो। उसके लिए स्पेसिफिक इंफ्रारेड टेम्परेचर गन भी रहता है, उससे भी आप मॉनिटर कर सकते हो। और जो भी आपकी डेटा शीट, आपकी लॉग बुक है, उसमें जो नॉर्मल टेम्परेचर के साथ कंपेयर करके आप उसको मॉनिटर कर सकते हो, राइट? अभी पंप की शटडाउन प्रोसीजर, तो पंप की शटडाउन प्रोसीजर में देखेंगे कि वाल्व की पहले पोजीशंस क्या रहती है, ठीक है? पंप को आपको बंद करना है, पंप शटडाउन प्रोसीजर मतलब पंप को बंद करना है, तो पंप को बंद कंडीशन में लाने के लिए क्या क्या वाल्व को क्या कैसे मतलब आप ऑपरेट करोगे और कौन सा वाल्व को कैसे ओपन और क्लोज रखना है, वो यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब किया है कि डिस्चार्ज वाल्व कैसा रहेगा कि डिस्चार्ज वाल्व शुड बी फर्स्ट ग्रेजुअली क्लोज द डिस्चार्ज वाल्व टू अवॉइड प्रेशर सर्ज और वाटर हैमर। उसको धीरे धीरे बंद करना है। आप सडनली बंद करोगे तो क्या होगा, प्रेशर सर्ज हो सकता है, वाटर हैमर हो सकता है। और काफी टाइम क्या होता है कि जो बाजू वाला पंप, जो पैरेलल रनिंग पंप में दो पंप रहते हैं, कोई भी पंप होता है उसका एक स्टैंड बाय पंप रहता है। एक पंप बंद करते हो तो बाजू वाला चालू होगा, तभी आप एक बंद कर पाओगे। तो जब भी ये बंद करो, आप सडन बंद करोगे तो क्या होगा, जो बाजू वाला चल रहा है उसमें क्या होगा कि डिस्टरबेंस हो सकता है। तो बेटर है कि आपको उसको ग्रेजुअली बंद करना है, राइट? और सक्शन वाल्व की पोजीशन शुड बी ओपन अंटिल द पंप इज कंप्लीटली शट डाउन टू अवॉइड क्रिएट नेगेटिव प्रेशर एंड कैविटेशन, ठीक है? सक्शन वाल्व को ओपन ही रखना है जब तक आप कंप्लीटली शट डाउन ना कर दो, राइट? फिर पावर ऑफ करना है, आप स्विच ऑफ करना है मोटर को और उसको कंप्लीट स्टॉप के लिए इंश्योर करना है। तो यहाँ पे मैंने दिखाया वाल्व पोजीशन ड्यूरिंग शटडाउन, राइट? सक्शन वाल्व यहाँ पे क्या है, आप देख पा रहे हो कि सक्शन वाल्व आपका फुल्ली ओपन है, राइट? ये धीरे धीरे ग्रेजुअली आपको क्लोज करना है, तो ये फुल्ली क्लोज हो जाएगा। आपका एचपी वेंट भी क्लोज रहेगा और आपका ड्रेन वाल्व भी क्लोज रहेगा, राइट? अभी हम मेंटेनेंस में देखेंगे। मेंटेनेंस में टाइप
जितने भी टाइप है जो परफॉर्म किया जाता है प्लांट के अंदर, उसमें है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। उसके लिए मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया है, जो टाइप ऑफ मेंटेनेंस, उसमें सब टाइप के मेंटेनेंस बहुत ही डिटेल में बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किए हैं। आप एक बार उसको चेकआउट कर सकते हो। तो पहला है हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। उसमें क्या किया जाता है कि लुब्रिकेशन, मैकेनिकल सील, इंस्पेक्शन किया जाता है, चेकिंग फास्टर, लूजनेस, कपलिंग अलाइनमेंट, पाइपिंग एक्सेट्रा, वो सब चेक पॉइंट को चेक किए जाते हैं। दूसरा रहता है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। उसमें जैसे कि बताया, वाइब्रेशन एनालिसिस, ल्यूब ऑयल एनालिसिस, टेम्परेचर मॉनिटरिंग, ये सब किया जाता है। वो प्रिडिक्टिव बेस रहता है, उसमें काफी सारे इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, राइट। और ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, आपको पता है कि जब इक्विपमेंट ब्रेकडाउन होने के बाद जब मेंटेनेंस किया जाता है, वो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस है। और करेक्टिव मेंटेनेंस में जो भी कुछ प्रॉब्लम डिटेक्ट होता है उसको करेक्ट करने के लिए करेक्टिव मेंटेनेंस किया जाता है, राइट। ये सब मेंटेनेंस का आप एक बार वीडियो जरूर देखिए मेरा, उसमें आपको अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, राइट। अभी जो कॉमन अकरिंग इश्यू है सेंट्रिफ्यूगल पंप में, वो कौन से है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर एक इक्विपमेंट में, जितने भी ऑयल एंड गैस हो, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हो, जहां पे भी सेंट्रिफ्यूगल पंप यूज होंगे, वहां पे ये इश्यू ऑलवेज मतलब होने का चांस रहता है। और उसको सही से हैंडल करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये सबसे बड़ा डेंजरस इश्यूज है कोई भी सेंट्रिफ्यूगल पंप की हेल्थ के लिए, राइट। तो कैविटेशन अकर व्हेन द प्रेशर एट द पंप सक्शन, ठीक है। यहाँ पे कैविटेशन की डेफिनेशन है, कब होता है कि प्रेशर एट द पंप सक्शन और पंप इनलेट रिड्यूस बिलो द वेपर प्रेशर। जब पंप का सक्शन प्रेशर वेपर प्रेशर से नीचे चला जाएगा तो क्या होगा कि वहां पे वेपर बबल फॉर्मेशन होगा, ठीक है। वेपर्स जो भी होगा, वेपर प्रेशर से डाउन हो जाएगा तो क्या होगा कि जो भी उसमें वेपर होगा वो क्या होगा, बबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। और वो क्या होगा कि फिर प्रेशर वापस नॉर्मल होने पे वो कलेप्स होके क्या होगा कि स्ट्राइक होके वो ब्रेक हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि वो स्ट्राइक होता रहेगा इम्पेलर पे। इससे वो क्या होगा कि एक एक चैटरिंग साउंड स्टार्ट होगा, जो आपको फील होगा कि एक साउंड आ रहा है अलग से। उसी के साथ जो पंप होगा वो इम्पेलर, पंप के इम्पेलर को डैमेज करेगा, केसिंग को डैमेज करेगा, और उसके परफॉर्मेंस को भी रिड्यूस करेगा। उसका ट्रबल शूटिंग क्या है? तो कैविटेशन कैसे कम किया जाता है? तो कैविटेशन को प्रिवेंट करने के लिए पहले तो आपको एनपीएसएच, व्हाट इज एनपीएसएच? एनपीएसएच नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, ठीक है। नेट पॉजिटिव सक्शन हेड को एडिक्वेट होना जरूरी है, एनपीएसएच आर, ठीक है। उसमें भी दो टाइप के रहते हैं, एक एनपीएसएच अवेलेबल और एनपीएसएच रिक्वायरमेंट। एनपीएसएच ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनपीएसएच आर। हमको जितना चाहिए उससे अवेलेबल ज्यादा होना चाहिए, तभी अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा, ठीक है। एनपीएसएच आर मतलब रिक्वायर्ड कम होगा, और एनपीएसएच ए अवेलेबल ज्यादा होगा, तब अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन जब एनपीएसएच आर आर जो रहेगा रिक्वायर लेस देन एनपीएसएच ए, ठीक है, एनपीएसएच ए अवेलेबल, अवेलेबल जो है उससे रिक्वायर ज्यादा होगा तो क्या होगा कि वो कैविटेट करेगा। ये आप सिंपल कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। नेट पॉजिटिव सक्शन हेड की एक पूरी डेफिनेशन है, उसमें सक्शन प्रेशर, फिर वेपर प्रेशर, वो सब मतलब कंसीडर करके एक पूरी डेफिनेशन है। यहाँ पे हम शॉर्ट में देखेंगे कि कैविटेशन को अवॉइड करने के लिए एनपीएसएस सही होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद है एयर एंट्रैपमेंट। एयर जो रहेगी कहाँ पे, इनसाइड द सक्शन लाइन, कैन बी रिजल्ट इन एडेक्वेट सक्शन कॉजिंग इट टू लीव सक्शन ड्यूरिंग ऑपरेशन। क्या होगा कि जब एयर आप प्रॉपरली, जो प्राइमिंग, इस हमने पहले ही देखा कि प्राइमिंग सही से नहीं होगा, एयर एंट्रप्ट हो जाएगी। एयर अंदर उसके अंदर जब रह जाएगी तो क्या होगा कि सक्शन छोड़ देगा बार बार, तो उससे प्रॉब्लम करेगा। तो उसका ट्रबल शूटिंग में आपको क्या करना है कि चेक द एयर लीकेज इन द सक्शन एंड फॉलो एसओपी। एयर लीकेज जहां पे भी हो आपको वो मॉनिटर करना है, उसको चेक करना है, उसको अटेंड करना जरूरी होता है, ठीक है। उसके बाद है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग का ऑलरेडी हमने पहले भी देख चुके हैं कि परफॉर्मेंस कर्व जो भी रहेगा उसमें आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा कि ओवरलोडिंग कब हो सकता है। जब पंप ऑपरेट टू फार फ्रॉम इट्स बीईपी, बेस्ट एफिशिएंसी पॉइंट, कैन कॉज ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्या होगा कि ओवरलोडिंग की वजह से काफी टाइम पंप ट्रिप भी हो सकता है, क्योंकि मोटर जब ओवरलोडिंग में होगा तो मोटर को ट्रिप करा देगा, ठीक है। ऑल्सो इट विल ओवरहीट द पंप एंड एक्सेसिव वेयर, वो ओवरलोडिंग से हीटिंग भी होता है, कभी कभी वो फेलियर भी हो सकता है। तो थैंक यू वेरी मच।